आज मैं निष्ठावान सेवक हनुमान जी का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान को सेवक अत्यंत प्रिय होता है। उन्होंने स्वयं कहा, समदर्शी मोहि कहाँ सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान शंकर इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतरित होकर भगवान श्री राम की सेवा का दास्य भक्ति का अत्यंत भव्य अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया है। सेवक को अपने प्रभु की कृपा का अवलंब रहता है। हनुमान जी की अनन्य निष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती है। वे विश्व में, ब्रह्मांड में, कण कण में अपने प्रभु को विराजमान देखते हैं। एक बार चंद्रमा के निर्मल प्रकाश में विभीषण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, हनुमान आदि के साथ भगवान श्री राम सुबेर पर्वत के शिखर विराजमान थे। उन्होंने पूछा, चंद्रमा में श्यामता कैसी है? तभी सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। अंत में हनुमान जी ने कहा हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विदुर बसति, सोई श्यामता आभास। हे प्रभु, चंद्रमा आपका प्रियदास है। आपका सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता झलक रही है। हनुमान जी का यह उत्तर हृदय में निष्ठा का प्रचारक है। हनुमान जी हृदय से सदैव प्रभु राम जी का विराजमान रखते थे। उनका प्रमाण उन्होंने मणि विदारण के समय भी अपना हृदय चीर कर सबको दिखा दिया था। उनके भीतर सर्वत्र वे देखते हैं सेवा का भाव। अनन्य निष्ठा की तरह सेवा का भाव हनुमान जी के जीवन में पूर्ण विकास है। अनन्य नहीं, वही जिसको वैसी बुद्धि कभी नहीं चलती। मैं सेवक हूँ और वो चराचर हैं। जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। हनुमान जी यही लक्षण अपने प्रभु राम जी के प्रथम भेंट में दिखाई देते हैं। सो अनन्य जाके असीम तिन टरई भगवान हनुमंत, मैं सेवक सचराचुर रूप स्वामी भगवंत। दास की गति अपने स्वामी को छोड़कर दूसरे ओर होती ही नहीं। इसके चिंतन विषय होता है एकमात्र अपने प्रभु की सेवा। और माता जानकी की खोज में उन्होंने चिंता हो गई और उन्होंने तुरंत निवेदन किया, हे प्रभु, पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं। आप उनके साथ आपके दास हैं। प्रभु, उनसे मित्रता कीजिए और दीन जानकर निर्भय कीजिए। वे सीता जी की खोज कराएंगे और करोड़ों वानरों को भेजेंगे। इस प्रकार बातें सुनकर हनुमान जी अवसर से चूकने वाले नहीं थे। अपने आराध्य को पैदल कैसे ले चलते। तुरंत दोनों भाइयों को कंधों पर चढ़ा लिया और सुग्रीव के पास पहुंच गए। स्वामी की प्रसन्नता एवं संतोष सी सेवक की निधि होती है। हनुमान जी तो सेवा करने में विलक्षण रस मिलता है, जिसे प्राप्त कर प्रतिक्षण आनंदित होते रहते थे। वे सेवा करते ही अपने सुख के लिए वे सेवा को भी अपनी परम स्वार्थ समझते हैं। उन्हें तो सेवा करने में पग पग पर आनंद आता है। अपने स्वामी को सुख पहुंचाने के लिए अपने ऊपर आने वाली किसी भी भयानक से भयानक कष्ट को उन्होंने परवाह नहीं किया, अपितु वे अपने प्रभु के कार्य में आए कष्ट को, विपत्ति को परम सुख मानकर वर्ण कर लेते थे, सिर चढ़ाते थे, हृदय से लगाते थे। एक विलक्षण गुण हनुमान जी में ये भी था कि वे स्वयं ज्ञानी, नामाग्रहणम, विद्या विशारद, संगीत, नृत्य आदि कलाओं से निपुण, अतुलित बलशाली एवं सर्वगुण संपन्न होकर भी अपने प्रभु की छोटी से छोटी सेवा करने में तैयार रहते थे। प्रभु के सभी कार्यों को पूर्ण सफलता का प्राप्त करने पर भी उनके हृदय में सदैव यही भाव रहता है। क्या कहते थे, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अतः निष्ठावान सेवकों के लिए हनुमान जी परमादर्श हैं
और उनका स्मरण सभी को परम मंगलमय है। क्योंकि मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, फतेह विराजत अवध बिहारी। धन्यवाद। हम भी निष्ठावान सेवक प्रभु के बने तब हनुमान जी से प्रार्थना करें, वो अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे यदि लोगों से